नमस्कार दोस्तों, आज कुछ ऐसा नया पढ़ेंगे जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। आज देखिए एक ट्रिक्स बताते हैं। जब लगातार सम और विषम संख्याएं दे रखी हों और उनके वर्गों का योग दे रखा हो, जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, तो वे संख्याएं होंगी। तो उन संख्याएं ज्ञात करनी है, वर्गों का योग दे रखा है। तो इसके लिए हमने एक सूत्र बनाया है। ये सूत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, यह सूत्र हमने बनाया है जो अति सुंदर है और बहुत ही अच्छा है। तो देखिए बच्चों, जैसे योग दे रखा है, योग में 2 का भाग देंगे तो जो मान आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, x। इस x का जब वर्गमूल लेते हैं उसमें से 1 घटाकर वर्गमूल लेंगे तो x माइनस 1 और अंडरूट, तो वर्गमूल लेंगे। उस वर्गमूल में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी और 1 घटाएंगे तो हमें छोटी संख्या प्राप्त होगी। जिस प्रकार हमने अभी देखा है, इसी सूत्र के हिसाब से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। तो 340 में सूत्र के हिसाब से किसका भाग देना है, 2 का। तो 2 का 340 में भाग देने पर हमें 170 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 170 में से 1 घटाएंगे तो हमें 169 प्राप्त होता है। इस 169 यानी 169, इसका यदि हम वर्गमूल लेते हैं तो ये 13 का वर्गमूल है। तो इसका वर्गमूल कितना आता है, 13, यानी 13 का वर्ग कितना है, 169। यदि हम इस 13 में 1 जोड़ें तो हमें प्राप्त होती है संख्या 14, और यदि 13 से 1 घटाएं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 12। जो दोनों ही लगातार सम संख्याएं हैं और दोनों के वर्गों का योग कितना आता है हमारे 140, यानी 340। वर्गों का योग कितना है, 340। तो इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, जे लगातार 2 विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 1154। हम 1154 में कितने का भाग देंगे, 2 का, क्योंकि ये हमारे सूत्र के हिसाब से है, 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने पर 577 आया। इस 577 में से 1 घटाया तो आया 576। इस 576 किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो किसका वर्ग है 576, 24 का। तो इसका वर्गमूल आया 24। बच्चों 24 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त होती है 25, और यदि 24 में से 1 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 23। दोनों ही लगातार विषम संख्याएं हैं और दोनों के वर्गों का योग कितना है, 1154। इसी प्रकार से हम अन्य संख्याओं का भी वर्गों के योग से संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। आपको वीडियो लगी हो, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत।